इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बजट 2025 के अंदर जो टैक्सेस के अंदर बदलाव हुए हैं उससे म्यूचुअल फंड के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है, म्यूचुअल फंड का टैक्स कैसे बदल जाएगा। अगर 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला तो क्या ये म्यूचुअल फंड के ऊपर एप्लीकेबल है। इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, उसके ऊपर टैक्सेस कैसे काम करेंगे, कितनी आपको रिबेट मिलने वाली है, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप बजट 2025 के अकॉर्डिंग अपनी टैक्स प्लानिंग करना चाहते हो, प्रैक्टिकल सीखना चाहते हो कि भाई ये टैक्सेस वगैरह कैसे पे होते हैं, आईटीआर कैसे फाइल होती है, स्टॉक मार्केट की, म्यूचुअल फंड की, तो ये सारी चीजें मैंने अपनी मास्टर क्लास के अंदर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रखी है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार प्लीज जरूर चेकआउट कीजिए। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूं कि बजट 2025 के अंदर जो स्लैब रेट अनाउंस की गई है वो एप्लीकेबल कब से है, तो वो है एप्लीकेबल फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 से, यानी 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच में आप जो भी इनकम अर्न करेंगे उसके ऊपर ये चीज़ें एप्लीकेबल होने वाली है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने 12 लाख तक कोई भी टैक्स यहाँ पे जो है अनाउंस किया है, यानी कि 60,000 रुपये की आपको रिबेट मिलने वाली है और 12 लाख तक की इनकम पे आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है न्यू टैक्स रेजिम के अंदर। लेकिन भाई ये जो स्लैब रेट्स होती है वो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है, केवल कुछ ही म्यूचुअल फंड्स के ऊपर ये चीज़ें एप्लीकेबल होती है। चलिए इसको डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड का टैक्स का रूल सिंपल सा है कि जो इक्विटी टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और इक्विटी में भी डेफिनेशन है एज पर द टैक्सेस कि जो भी फंड यहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम 65% इक्विटी के अंदर निवेश करता है उसको हम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड मानेंगे। तो वैसे तो देखो बहुत सारी कैटेगरी होती है, एफओएफ्स भी होते हैं, कोई गोल्ड टाइप वाले भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो बस आपको ये देखना है, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड भी है, वॉट एवर जो भी है, जो भी म्यूचुअल फंड मिनिमम 65% इक्विटी के अंदर निवेश करता है वो इस डेफिनेशन के अंदर कवर्ड है। अब भाई यहाँ पे टैक्स लगता है, स्पेशल टैक्स रेट लगती है, कोई भी स्लैब रेट का यहाँ पे फंडा नहीं चलता है। तो यहाँ पे होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर किसी भी स्टॉक को या किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को अगर आप खरीद करके 1 साल के पहले ही बेच करके प्रॉफिट बुक कर लेते हो तो उसके ऊपर आपका 20% का टैक्स लगता है। वहीं पे 1 साल के बाद में अगर आप उसको बेचते हो तो जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है उस पर 1,25,000 की एग्जेम्पशन मिलती है और 12.5% का आपका टैक्स रेट लगता है। इसको एग्जाम्पल के साथ में समझ लेते शॉर्ट टर्म को, जैसे मान लो आपने कोई स्टॉक जो है 80,000 के अंदर खरीदा था, या कोई म्यूचुअल फंड की यूनिट्स 80,000 में आपने खरीदी थी और उसको जब बेचा तो 1 लाख रुपए के अंदर बेचा, यानी अल्टीमेटली 20,000 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ। तो ये अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपका तो 20% टैक्स लगेगा, यानी गवर्नमेंट को आपको 4,000 रुपये पे करने हैं। वहीं पे 1 साल के बाद में बेचोगे तो जैसे मान लो सेल वैल्यू आपकी 2.5 लाख रुपए है, बाय वैल्यू आपकी 1 लाख रुपए है, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर प्रॉफिट जो है 1.5 लाख रुपए का बनता है और उसमें से भी गवर्नमेंट जो है 1,25,000 रुपए की आपको रिबेट प्रोवाइड करती है केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। जी हाँ, फिर जो बचा हुआ आपका प्रॉफिट रहता है उसके ऊपर आपका 12.5% टैक्स लगेगा, यानी अगर 1.5 लाख का प्रॉफिट है 1,25,000 रुपए माइनस कर दो, बचे हुए 25,000 के ऊपर 12.5% का टैक्स रेट लगेगा, यानी 3,125 रुपए आपको गवर्नमेंट को पे करना है। वहीं पे मैं डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो बजट 2023 के अंदर ही गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन के बेनिफिट हटा दिए थे, क्योंकि जो एचएनआईज होते थे वो बहुत ज्यादा डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट करते थे इंस्टेड ऑफ द बैंक एफडीज वगैरह। तो अब यहाँ पे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि आप डेट म्यूचुअल फंड को कभी भी खरीदो कभी भी बेचो, जो भी आपका उसके ऊपर प्रॉफिट होता है उसके ऊपर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा और उसके ऊपर जो कोई भी टैक्स रेट नहीं है पर्टिकुलर, वो जो टैक्सेस चार्ज होगा वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होगा। तो स्लैब रेट को आप सिंपली यहाँ पे समझ लो कि अभी जो बजट के अंदर अनाउंस की गई है, जैसे कि 12 लाख रुपए तक कोई भी आपका टैक्स नहीं लगने वाला। तो अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को अडॉप्ट करते हो और इस 12 लाख के अंदर आपकी सैलरी की इनकम हो गई, आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट हो गया, बैंक का इंटरेस्ट हो गया, रेंटल इनकम हो गई, डिविडेंड हो गया, एफ&ओ का प्रॉफिट हो गया, इंट्राडे का प्रॉफिट हो गया, और उसी के साथ में अगर डेट म्यूचुअल फंड का भी प्रॉफिट है तो उसको भी आप काउंट कर लीजिए। तो वो अगर आपका 12 लाख के नीचे तो कोई भी आपका न्यू टैक्स रेजिम के अंदर टैक्स नहीं लगने वाला। लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, चाहे शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, और फिर भले ही आपकी इनकम 9 लाख रुपए 8 लाख रुपए, स्टिल आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने अपना एक इन हाउस कैलकुलेटर भी बना रखा है, जैसे मैं आपको स्क्रीन के सामने दिखाना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए 12 लाख रुपए की इनकम अपनी सैलरी की इनकम डालते हैं तो आप देख सकते हैं न्यू टैक्स रेजिम में आपका कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है, आपको प्रॉपर यहाँ पे रिबेट देखने को मिल जाती है।
वहीं पे अगर आपकी इनकम सिर्फ मान लीजिए 8 लाख रुपए है और मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बुक कर रखा है जिसके ऊपर 20% टैक्स लगने वाला है और वो इनकम सिर्फ आपकी 1 लाख रुपए है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल टोटल इनकम आपकी केवल 8,25,000 रुपए होती है। वैसे तो टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख रुपए का, उसके ऊपर भाई आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि आपकी इनकम भले ही 12 लाख के नीचे है, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है इक्विटी के ऊपर या फिर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसका कोई रिलेशन नहीं है ये 12 लाख वाले लिमिट से। प्लस मैंने 5 लाख से लेकर के 30 लाख की ऑलरेडी यहाँ पे न्यू रिजिम ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर कितना कितना टैक्स बन रहा है उसकी कैलकुलेशन भी कर रखी है और इसके ऊपर एक पूरा सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है ऑलरेडी मेरे माय ऑनलाइन से चैनल के ऊपर। इसके लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके साथ में कई लोगों का अगर म्यूचुअल फंड के ऊपर लॉस होता है तो ये मत सोचना कि मेरे को आईटीआर वगैरह फाइल नहीं करनी, स्टिल आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप देखोगे अपना एआईएस में यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर जाकर चेक करोगे ना, तो आपका एक एक म्यूचुअल फंड यहाँ पे बाकायदा तरीके से रिपोर्ट होता है कि कितना आपने म्यूचुअल फंड सेल किया है और कितना आप यहाँ पे बाय कर रहे हो। सारी चीजें भाई गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के पास में रहती है। तो देखो अगर मैं सिंपली तरीके से समराइज करना चाहूँ, अगर आपके पास में इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 20% टैक्स के लिए यहाँ पे रेडी रहिएगा। और वहीं पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो पहले 1,25,000 की आपको रिबेट मिल जाएगी, बाकी का जितना प्रॉफिट होगा 12.5% आपका टैक्स रेट लगने वाला है। बाकी जितने भी आपके डेट म्यूचुअल फंड है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेंगे और स्लैब रेट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर 12 लाख तक आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। बाकी गाइस इसकी आईटीआर फाइलिंग वगैरह कैसे होती है, कैसे टैक्स प्लानिंग, कैसे आप टैक्स बचा सकते हो, टैक्स हार्वेस्टिंग वगैरह के थ्रू स्टॉक मार्केट के ऊपर म्यूचुअल फंड के ऊपर, ये सारी चीजें ना आपको मेरी मास्टर क्लास में देखने को मिल जाएगी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सारे कैलकुलेटर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और स्टॉक मार्केट के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ, वो आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर जो है चेकआउट कर सकते हैं, कल ही मैंने क्रिएट किया है।